एवरीवन। हम लोग कर रहे थे क्लास 9 हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। सबसे पहले हमने देखा कि सोसाइटी में आइडिया आया चेंज का, फिर हमने देखा कि चेंज कौन कौन चाहता था, लिबरल, फिर हमने उनके बारे में पढ़ा, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में। फिर अब हम पढ़ रहे हैं कि चेंज कैसा आया। सोसाइटी चेंज हो रही थी 19th सेंचुरी में। अब 19th सेंचुरी कौन सी है? 1801 टू 1899, ये 19th सेंचुरी है, यानी कि हम इस सेंचुरी की उसमें जो सेंचुरी है उसकी बात कर रहे हैं। तो सोसाइटी चेंज हो रही थी, कौन से चेंजेस आ रहे थे? एक तो सोसाइटी चेंज हो रही थी और उसमें इकोनॉमिक चेंज आ रहा था। इकोनॉमिक चेंज कैसे आ रहा था? जो बड़ी बड़ी सिटीज थी, जो न्यू सिटीज डेवलप हो रही थी, उनमें इंडस्ट्रीज आ रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, जिस एक्सपेंडिंग रेलवेज, ये देखिए न्यू सिटीज विद इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स, एक्सपेंडिंग रेलवे एक्सेट्रा। तो ये चेंज आ रहा था, इंडस्ट्रीज बन रही थी, इंडस्ट्रियल रीजन्स बन रहे थे, प्लस रेलवे डेवलप हो रहा था। रेलवे डेवलप होने से क्या है, ट्रांसपोर्ट में इजी हो गया, आसानी आ रही थी, तो लोगों ने अपने जो मटेरियल्स थे उसको ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो इससे इंडस्ट्रीज को फायदा होने लगा। तो ये जो हमारा टाइम पीरियड था, हम इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था। लेकिन जैसे आपको पता है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इसकी भी दूसरी साइड थी, और वो दूसरी साइड क्या थी? However, this brought many problems. अब इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, कहीं भी है कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके साथ साथ बुरा भी होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसके साथ बहुत प्रॉब्लम्स आई। कैसी प्रॉब्लम्स आई? लॉन्ग वर्किंग आवर्स, उनके जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत लंबे थे। पुअर वेजेस, उनको पेमेंट कम मिल रही थी, काम तो वो ज्यादा ले रहे हैं लेकिन जो पेमेंट थी वो बहुत कम थी। और साथ में क्या प्रॉब्लम थी? अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट की, जब वो काम दे रहे हैं, इंडस्ट्री है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होगी? मैं आपको बताती हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे थी कि जब उन इंडस्ट्रीज में काम होता था तो वो लोगों को हायर कर लेते थे, लोग वहां काम करते थे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, और उनको पेमेंट भी कम मिल रही है। लेकिन जब उनका काम पूरा हो जाता था, मान लीजिए उनको ऑर्डर से जो ऑर्डर्स पूरे हो जाते थे तो वो उनको हटा देते थे, तो उन लोगों के पास उस टाइम कोई काम नहीं था, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। हाउसिंग और सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स बढ़ गई, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, साफ सफाई का प्रबंध नहीं था। ये जो प्रॉब्लम्स है ये उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ आई। अब क्या हो रहा था? लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड अ चेंज। अब लिबरल्स एंड रेडिकल्स कौन थे? जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे, आई टोल्ड यू कि दे वर द अपर कास्ट एंड मिडिल कास्ट, जो मिडिल स्टेटा लोग थे। ये अपर स्टेटस और मिडिल स्टेटस के लोग थे, जो ज्यादातर फैक्ट्री ओनर्स थे या इनका अपना बिजनेस था, जहां ये लोगों को हायर करते थे। अब इनको क्या चेंज चाहिए था, ये मैं आपको आगे बताती हूँ।